लेट्स माइक न्यूज एट 6। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 में अब 70% तक चमक खो चुके गेहूं की भी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। सरकार ने लस्टर लॉस की सीमा 70% तक बढ़ा दी है। वहीं सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। हालांकि खराब दानों की कुल सीमा 6% ही रखी गई है। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से खरीद नियमों में ढील की मांग कर रहे थे। केंद्र ने पंजाब और चंडीगढ़ के लिए ये छूट मंजूर की है, जबकि भुगतान और किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद जारी रहेगी, जिससे किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। सोना 1,328 रुपए महंगा होकर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 10,006 रुपए बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले पिछले शुक्रवार को सोना 1.5 लाख और चांदी 2,40,000 के स्तर पर थी। इस साल अब तक सोना 18,460 और चांदी 19,520 रुपए महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो अब 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह चांदी 2,30,000 से बढ़कर 2.5 लाख प्रति किलो हो गई। इस दौरान सोने ने 1,76,000 और चांदी ने 3,86,000 रुपए का ऑल टाइम हाई भी छुआ था। कर्नाटक के कॉलेजों में बदलते जॉब मार्केट ने छात्रों की पढ़ाई की दिशा बदल दी है। आईटी सेक्टर की मंदी और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग के कारण छात्र अब पारंपरिक कोर्स जैसे एमए इंग्लिश, पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स या पुराने आर्ट्स कॉमर्स प्रोग्राम के बजाय जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चुन रहे हैं, जिससे 1100 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कॉम्बिनेशन में दाखिला शून्य रह गया और उन्हें बंद करना पड़ा है। कॉलेज अब स्किल बेस्ड नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जैसे डेटा साइंस, एआई और डिजिटल स्किल्स वाले कोर्स, ताकि छात्रों की नौकरी की संभावनाएं बढ़ें और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक तैयार युवा निकल सकें। अरुणाचल प्रदेश में तिराप जिले के खोंसा बाजार में आईसीआईसीआई बैंक की नई शाखा खुली है। इससे जिले में कुल 3 बैंकिंग सुविधाएं हो गई हैं, जिससे एसबीआई शाखा पर लगने वाली भीड़ कम होगी और व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों को जमा, ऋण और अन्य वित्तीय उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे। अब उच्च ब्याज वाली बचत खातों, 3 in 1 खातों, तत्काल डिजिटल ऋण और युवाओं के लिए लोन स्कीम्स के साथ ये शाखा वित्तीय समावेशन बढ़ाएगी और सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में मदद करेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया बल मिलने की उम्मीद है। स्थानीय नेताओं ने इसे क्षेत्र के आर्थिक विकास और व्यवसायों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में केले के किसानों पर इस वक्त कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का सीधा आर्थिक असर दिख रहा है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी फरवरी में जहां कीमतें 18 से 27,000 रुपए प्रति टन तक थीं, वहीं मार्च के बाद गिरकर 6 से 9,000 रुपए तक पहुंच गईं और अब भी सिर्फ 10-11 हजार रुपए के आसपास हैं, जो लागत से काफी कम है। खेती की लागत करीब 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच रही है, जबकि ट्रांसपोर्ट पर ही 6 से 8 रुपए प्रति किलो खर्च हो रहा है। इससे मार्जिन लगभग खत्म हो गया है। बाजार में ओवर सप्लाई, महाराष्ट्र से प्रतिस्पर्धा, पश्चिम एशिया में तनाव से एक्सपोर्ट घटने और बिचौलियों के दबाव ने कीमतों को और कमजोर किया है। इस वजह से कई किसानों की फसल खेतों में सड़ रही है और कैश फ्लो संकट गहराता जा रहा है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।